नमस्कार। तो आ गए आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थरे यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट थी कि सर सीबीआईसी, एक्साइज, जीएसटी, कस्टम्स, इन सभी डिपार्टमेंट के बारे में हमें बताइए। तो आज का वीडियो इसी के लिए है, तो देखते रहिए। हम बात करते हैं सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो आपका सीबीडीटी होता है, जो कि इनकम टैक्स है, उसे बोलते हैं हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, देखिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस वे टैक्सेस होते हैं जो किसी भी कस्टमर पर यानी कि हम पर डायरेक्ट रूप से नहीं लगते। फॉर एग्जांपल, आपने लेस का नाम सुना होगा या आपने कुरकुरे का नाम सुना होगा। तो कुरकुरे जो बनाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या लेस की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसको जैसे कि अगर वो कुछ निर्माण करता है, किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसे भी टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। लेकिन वो टैक्स वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे ना करके हमारे थ्रू गवर्नमेंट को पे किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा इंक्लूडेड जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी लिख के आता है। यानी कि यदि उस लेस की कीमत, जैसे अगर 5 रुपए का लेस आता है, यदि उसकी कीमत मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में है, उसकी 3 रुपए है, तो उसका कुछ टैक्स लग के वो 4 रुपए का हो जाता है। और फिर उसमें जो आपका लोकल दुकानदार है उसका मुनाफा भी जुड़ा होता है। और ऐसे ये सब करके कितना हो जाता है, 5 रुपए, जो कि पूरा किससे लिया जाता है, हम लोगों से लिया जाता है। सीबीआईसी के अंदर आपके डिपार्टमेंट आते हैं, फॉर एग्जांपल कस्टम्स आता है और जीएसटी डिपार्टमेंट आता है। जीएसटी का काम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वही मैंने आपको बताया, ये लगते हैं आपके फैक्ट्री पर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स पर, इन सभी पर जीएसटी लगाया जाता है। जैसे कि होटल्स पर, इन सभी पर क्या लगाया जाता है, जीएसटी लगाया जाता है। और यदि हम बात करें कस्टम्स, तो कस्टम्स लगता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, आयात और निर्यात पर, उस पर कस्टम्स का ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी उस पर लगती है। जैसे कि यदि कोई, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे मोबाइल फोन, आईफोन, एप्पल, अगर इसकी विदेश में कीमत, यूएसए में कीमत यदि इसकी 45,000 होती है, तो यदि वो इंडिया में आएगा तो इंडिया पर कस्टम्स लग के, कस्टम टैक्स लग के उसकी जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 60,000 के अराउंड। तो ये क्या होता है, कस्टम। तो यही काम होता है इन डिपार्टमेंट्स का कि ये इनडायरेक्ट रूप से टैक्सेस को वसूल करते हैं। अब बात करते हैं हम स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर का क्या रोल होता है। तो जब आप एसएससी में सिलेक्ट होंगे, एसएससी के स्टेनोग्राफर में यदि आप क्वालिफाई होते हैं फाइनल रूप से, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। और यदि आप उसमें सीबीआईसी ऑप्ट करते हैं तो आपको एक्साइज, जीएसटी, कस्टम्स, इनमें से आपको कोई भी डिपार्टमेंट आपको मिल सकता है, ठीक। और यदि आप ग्रेड डी पर सिलेक्ट होते हैं तो ग्रेड डी यानी कि ग्रेड 2 की स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है, जिसका ग्रेड पे होता है 2400 ग्रेड पे, और जिसकी सैलरी अराउंड वही सेम जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैंने आपको बताया था। अराउंड अगर आप एक्स सिटीज में लेते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज में, दिल्ली, मुंबई में लेते हैं, तो इसमें आपकी जो सैलरी होगी लगभग 38,000 के समथिंग होगी इन हैंड सैलरी। सेम इसमें भी वही आपको सेंट्रल की सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि आपको मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएगी, आपको 2 BHK मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी आपको सारी सुविधाएं उसमें दी जाएंगी। जितनी भी सेंट्रल की जॉब है, सभी जितने भी मैं डिपार्टमेंट आपको बताऊंगा, उन सभी में सभी सेंट्रल की जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं सभी प्रोवाइड की जाती हैं। पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट। तो जो स्टेनोग्राफर होता है वो पीए होता है ज्वाइंट कमिश्नर का। आपका जो सीबीआईसी का जो ज्वाइंट कमिश्नर होगा उसके आप होंगे पीए। अब काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि स्टेनोग्राफर क्लर्क होता है। जी नहीं, देखिए, क्लर्क, यदि स्टेनोग्राफर क्लर्क होता तो एसएससी को एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट देने की जरूरत नहीं होती, और स्टेनोग्राफर के लिए वो अलग से ऑप्ट नहीं करने देता, हमको एक ही प्रकार का एग्जाम कंडक्ट करवा सकता था। लेकिन नहीं, स्टेनोग्राफर
एलडीसी से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि वो पीए होता है। वो कौन होता है? पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट होता है, जो जॉइंट कमिश्नर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। अब बात करते हैं इसके प्रमोशंस की, कि प्रमोशंस क्या होते हैं, क्या आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी बात की जाती है। जिस दिन से आप स्टेनो के डी ग्रेड पर चयनित होते हैं, उसके 10 साल बाद, लगभग 10 साल बाद आप 4200 ग्रेड पे पर पहुंचेंगे, तब आप कहलाएंगे सीनियर स्टेनोग्राफर। उसके बाद फिर वही दो चीजें निकलती हैं, एक आपको एग्जाम देना पड़ेगा और एक आप बिना एग्जाम के आएंगे। तो यदि मैं बात करूं कि यदि आप एग्जाम ना दें तो आप बनेंगे प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसका ग्रेड पे होता है 4600 और ये पोस्ट होती है नॉन गजेटेड की। देन उसके 2 या 3 साल बाद आप हो जाएंगे 4800 ग्रेड पे के साथ, 4800 ग्रेड पे के साथ सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी। ये जो आपकी पोस्ट होगी वो होगी आपकी गजेटेड, यानी कि आपको सील मिलेगी, आप अटेस्टेशन कर सकते हैं। देन जो इसका लास्ट प्रमोशन होगा स्टेनो का, वो कुछ टाइम बाद होगा, वो होगा सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट होगी, और उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे। आपकी तनख्वाह भी काफी अच्छी हो जाएगी, सेविंग्स भी काफी अच्छी हो जाएंगी और आप अच्छी लाइफ जिएंगे। अब यदि बात करें तो 4200 ग्रेड पे के बाद, यानी कि सीनियर स्टेनोग्राफर बनने के बाद यदि आप एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम के बारे में अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि साइट पर दिया नहीं है उसके बारे में। तो ये जो इंफॉर्मेशन है मेरे फ्रेंड हैं उनसे मैंने ली थी, तो उन्होंने जितना मुझे बताया तो उतनी जानकारी मैं आपको इसमें दे सकता हूं। तो शायद एक एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। यदि इंस्पेक्टर की पोस्ट वैकेंट होती है देन आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और इसका जो इंस्पेक्टर होता है जीएसटी का, उसको 3 स्टार की वर्दी मिलती है, तो आपको 3 स्टार मिलेंगे और आपको वर्दी दी जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। देन उसके बाद प्रमोशन होकर कुछ टाइम में आप बनेंगे सुप्रिटेंडेंट ऑफ सीबीआईसी। देन उसके बाद थोड़ा और वेट करके आप बनेंगे सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ सीबीआईसी। देन इसके बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा और यहीं तक आप मैक्सिमम पहुंच पाएंगे। अब बात करते हैं रेड की। क्या सीबीआईसी में रेड एक स्टेनो जा सकता है रेड के लिए? तो देखिए, ऑफिशियली तो इसके बारे में कुछ भी कहीं नहीं लिखा है, लेकिन यदि आपका जॉइंट कमिश्नर चाहे तो वो आपको अपने साथ में ले जा सकता है। लेकिन ऑफिशियली जैसा कि इनकम टैक्स में है, वहां पर जो विंग है उसमें ऑफिशियली आपको साथ में ले जाया जाता है, लेकिन सीबीआईसी में ऐसा कोई रूल नहीं लिखा हुआ है। यदि आप ग्रेड सी में चयनित होते हैं तो आपको स्टार्टिंग में 4200 ग्रेड पे मिलेगा, जो 2400 से 4200 पहुंचने में जो ड्यूरेशन होता है 10 साल का, आप सीधे फलांग के 10 साल आगे पहुंच जाएंगे 4200 ग्रेड पेपर, और उसके बाद जो प्रोसेस होगी वो सेम प्रकार की होगी। अब मैं अपना ओपिनियन आपको बताता हूं। जैसे कि यदि मान के चलो आपको 4200 ग्रेड सी की पोस्ट मिलती है सीबीआईसी में, यदि वो आपके आसपास के क्षेत्र में है तो वो बहुत ही ज्यादा बेटर है। लेकिन मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स, उन सभी को दिल्ली चाहिए होता है। यदि आपके पास ग्रेड सी में यदि ऑप्शन है कि आपको दिल्ली मिल जाए तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि दिल्ली सभी से लगभग पास में होता है और ये डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। लेकिन इसमें जो ट्रांसफर है वो नहीं है, 10 साल तक तो है ही नहीं। ठीक है, 10 साल तक उसमें कोई ट्रांसफर नहीं है, आपको वहीं रहना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन यदि होती है तभी आपको बड़ी मुश्किल से उसमें ट्रांसफर दिया जा सकता है। लेकिन इतना याद रखें कि 10 साल तक आपका कोई ट्रांसफर नहीं होना साफ साफ है। यदि मैं कंपैरिजन करूं सीबीआईसी का सीबीडीटी के साथ, तो सीबीआईसी में जो प्रमोशंस हैं वो काफी स्लो हैं, बहुत ही ज्यादा स्लो हैं एज कंपेयर टू सीबीडीटी, जहां पर आप 4-5 साल के बाद आप बन सकते हैं, इंस्पेक्टर बनने के आपके चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर सीबीआईसी में आपको 10 साल तक, 10 से 15 साल तक इंस्पेक्टर बनने के कोई चांसेस नहीं है, बिल्कुल भी चांस नहीं है। आपको वेट करना पड़ेगा 12, 13, 14, 15 साल तक, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे। तब तक आपका बस ग्रेड पे बढ़ेगा, वो भी 10 साल के बाद। जबकि देखिए कंपैरिजन देखिए, आप सीबीडीटी में आपको 2400 ग्रेड पे से 4200 ग्रेड पे तक पहुंचने में
4-5 साल का समय लगता है। वहीं यदि हम देखें तो CBIC में 2400 से 4200 ग्रेड पे पहुंचने पर आपको 10 साल लगते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा CBIC के बारे में। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक, और यदि मुझे इसकी और नॉलेज मिलती है इस डिपार्टमेंट के बारे में तो मैं ज़रूर से आपको इसके बारे में बता दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखिए। धन्यवाद।